Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your partial differential equation of BSc Honors Mathematics Sem 5. तो आज हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट मेथड जो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल विच इज सेक्शन मेंशन करना भूल गया, विच इज सेक्शन 2.7. अब हम कितनी आगे पहुंच चुके हैं आपके मेथड करते करते. हमने करेक्टरिस्टिक मेथड करा, कॉशी वाला एक इनिशियल कंडीशन वाली चीज़ देखी, हमने कैनोनिकल फॉर्म कर ली, हमने अब आ रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशंस पे. सब में करा क्या, पीडीई को ही सॉल्व करा. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करते हो हर एक चीज़ में, बस मेथड्स अलग अलग है. ये क्वेश्चन आ जाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का कि निकालो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो समझते हैं इस मेथड को. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा, क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. तो देखते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया आपका, क्वेश्चन नंबर 25. एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आज भी, ठीक है. तो अप्लाई द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड. एंड जरूरी नहीं है आपको ये चीज़ लिखी आएगी, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ आपको खुद याद रखनी पड़ेगी. जरूरी हर क्वेश्चन में लिखी आए, तो बाई चांस में थी तो मैं लिख दी. अप्लाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी वाई, जहाँ पर सी पार्ट ले रहा हूँ आपका यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है, एक पॉइंट ये भी है, ठीक है. तो करते हैं क्वेश्चन को. देखो सोल्यूशन. देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में आपको क्या करना होता है, ये तो बाई चांस दी हुई है आपको, यू एक्स वाई इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई. ये आपको गिवन है, आपको याद रखनी होगी. वैसे आपको करना क्या होगा, आपको एक्स की रिस्पेक्ट में और वाई की रिस्पेक्ट में सबसे पहले निकालना होगा इसका क्या कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. जैसे आपको यहाँ पर यू एक्स चाहिए और क्या चाहिए यू वाई, तो निकालो उसके हिसाब से. यू एक्स निकाले अगर हम यहाँ से, तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इंटू जी वाई आ जाएगा, है ना. ऐसे ही अगर यू वाई निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश वाई. इसको मान लो लेट सपोज 1, इसको मान लो लेट सपोज 2, और इसको पुट कर दो आप इक्वेशन में. पुट 1 एंड 2 इन द इक्वेशन. तो कोई स्टेप्स ध्यान रख लेना मेथड के. तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास है इक्वेशन. यू एक्स की जगह पुट करो एफ डैश एक्स जी ऑफ वाई प्लस 2 इंटू यू वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स जी डैश वाई इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लो, 2 की फॉर्म में लिख लो इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश वाई. अब ये आ गया आपके पास, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या करो इसमें, हाँ अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एक तरफ ले जाओ इसको, एफ डैश एक्स जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, उसको वहाँ लेके जा रहा हूँ तो माइनस ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई. तो अब एफ ऑफ वाले एक तरफ कर लो, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर. यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2 ऑफ जी डैश वाई अपॉन में जी वाई, ये बच जाएगा. अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, बस कुछ नहीं करें, यू एक्स निकाला यू वाई निकाला और वैल्यू पुट करिए बस. अब जो आपने इधर उधर करके एफ ऑफ एक्स और जी वाई इकट्ठे करें, उसमें आपको क्या करना है, आपको इसको मानना है इक्वल टू लैम्डा, ठीक है. आप के इक्वल मान सकते हो एज यू विश, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स अपॉन, अब दोनों के इक्वल लिख दो क्योंकि लैम्डा तो दोनों के इक्वल है ना, इसके इक्वल भी लैम्डा, और माइनस 2 जी डैश वाई अपॉन जी वाई किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल. अब जैसे आपने करेक्टरिस्टिक मेथड में कांस्टेंट निकाले थे इंटीग्रेट करके, वैसे ही हम इसमें एक बार इसको उठाएंगे, एक बार इसको उठाएंगे और सॉल्व करेंगे. तो हम करते हैं पहले कंसीडर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा. फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेट करा तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, ठीक है. अब क्या करा मैंने, ये साइड में देख लो, एफ ऑफ एक्स को मैं मान रहा हूँ t, ठीक है, सॉल्व करने के लिए. अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एफ डैश एक्स इंटू सॉरी डिफरेंशिएट करूंगा dx इज इक्वल टू dt, तो मेरा dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन एफ ऑफ एक्स, यही आ जाएगा मेरे पास. बेसिकली अगर मैं ये ना भी करूं, मेरे को इतना भी बहुत है. तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, dt की इक्वल है, तो ये dt आ जाएगा अपॉन, इसको मैंने क्या माना है, t माना है, इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा.
ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, log ऑफ t इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लैम्डा एक्स प्लस में कांस्टेंट रहेगा वो मैंने ले लिया log a। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास log t की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x माना था, तो log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस log a। अब क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू a e की पावर लैम्डा x, यही होगा log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो। ठीक है, ऐसे ही आप कंसीडर कर लो दूसरे वाला है -2g डैश ऑफ y अपॉन g ऑफ y इज इक्वल टू लैम्डा, आपके पास ये है। ठीक है, फिर से वही करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करा -2g डैश y अपॉन gy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा। अब देखो क्या करोगे, हमारे पास ये आ गया g डैश y, इस 2 को भी बाहर ले सकते हो वैसे, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो इससे पहले करना है इस वाले स्टेप से, बाद में लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर ऐसे एरो करके लिख देता हूँ, यहाँ से फिर 2 हट जाएगा हमारे पास। क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये तो ऐसे ही रहने दो g डैश y अपॉन g ऑफ y, इसका इंटीग्रेशन रहने दो। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, 2 को मैं यहाँ ले गया बस, क्योंकि फिर इजी रहेगा ना, जैसे आपने ऊपर करा था यहाँ 2 फिर दिक्कत ना करे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही चीज सेम चीज हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, अब वही g डैश y को t मानोगे, सॉरी जी वाई को t मानोगे, वहां से क्या आ जाएगा, g डैश y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर अब पुट कर दोगे अगर वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, g डैश y तो क्या हो गया वहां पर डी टी अपॉन में ये क्या माना था आपने t इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 बाहर ले लो, चलो ये आ गया लैम्डा डी वाई। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ से, log ऑफ t इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पर आपका लैम्डा y प्लस log ऑफ b, मतलब वैसे तो प्लस b लिखेंगे, log में बाद में लगेगा पर वो कांस्टेंट के लिए इकट्ठे में आपको, क्योंकि अभी आप इतने सारे मेथड कर चुके हो पीछे भी, तो अब ये वाली चीज तो बहुत आदत सी होगी अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है कि कन्वर्ट करने वगैरह सब। ठीक है, अब आपने t को क्या माना था, आपने t को माना था g ऑफ y, वो आ गया 1/2 लैम्डा y प्लस log ऑफ b। अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं तो मेरा g ऑफ y क्या आ जाएगा, b e की पावर -1/2 y। ठीक है, अब आपके पास ये वाला इंटीग्रेट भी आ गया और आपके पास ये भी आ गया। ठीक है अब आपके पास आपने जो स्टार्टिंग में ज्यूम करा था u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाया था, उसमें क्या करोगे, अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, एक f ऑफ x क्या आई है, e x लैम्डा x इंटू g ऑफ x क्या आया मेरे पास, g ऑफ y सॉरी b इंटू e की पावर 1/2 y। तो आपके पास सीधा सीधा u क्या आ गया, अगर मैं इस पे वो कर दूं, ये आ गया a b e की पावर लैम्डा x माइनस 1/2 y, यही आएगा। ठीक है, इसको आप मान लो 1। अब आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशन दी होती इनिशियल कंडीशन आप पुट कर दो, पुटिंग इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पुट करो, इनिशियल कंडीशन क्या थी एक बार देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन हमारे पास है ये u0, मैं लिख लेता हूँ u0, इज इक्वल टू आपके पास क्या थी, एक सेकेंड, ये आपके पास है 3e - 2y। इसको अब हम पुट कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप देखो तो x क्या है आपके पास 0, y तो y है और u की वैल्यू ये है। तो आपके पास कंपेयर करो, अगर आपके पास u, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, u के आपके पास 3e की पावर -2y इज इक्वल टू a b e लैम्डा x के आपके पास 0 -1/2 y तो y है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3e की पावर -2y इज इक्वल टू a b e की पावर लैम्डा इंटू 0 -1/2 y, जो मेरे पास आ जाएगा e की पावर -1/2 y, और ये आ गया 3e की पावर -2 y। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल क्या आ रहा है 3 और ई के इक्वल क्या आ रही है।
तो आपके पास ए बी तो आ गया 3, और आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ ध्यान दो, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2y इज इक्वल टू, अगर ई से ई कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2y। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास -1/2 ही है ना, लेट मी चेक, आपके पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लैम्डा वाई था ना, ठीक है, यहाँ से ये वाला तो वो रह गया, यहाँ से लैम्डा वाई आया, उसके बाद यहाँ पर भी लैम्डा वाई आया, उसके बाद यहाँ पर ई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो आपके पास यहाँ पर बचा था ये, ठीक है, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा। अब यहाँ पर भी आएगा लैम्डा, तो ये y से y आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ये 2 वहां पर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 वहां, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू लैम्डा, क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और अगर आपको पूरा 1 में पुट करोगे तो आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू 3e की पावर 4x माइनस 2y, जो आपके पास ये वाला u था ये, ठीक है, इसमें मैंने पुट कर दिया। ए बी की वैल्यू क्या आई थी 3, और e की पावर लैम्डा x, लैम्डा क्या आया 4x माइनस 2y, ठीक है, वो वाले 2 से वो 4 से 2 कट गया होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। समझ आया, बहुत बहुत सिंपल सा मेथड था, उल्टा उससे आप कैनोनियल फॉर्म से तो उल्टा इजी है ये वाला, अगर आपने पिछली कैनोनियल देखी है तो। कुछ नहीं करा, इस कंडीशन को याद रख लो, पहले एक बार x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है और बस लैम्डा की इक्वल रख के दोनों को इंटीग्रेट करना है बस, और लास्ट में इनिशियल कंडीशन पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं इसका डी पार्ट इसी क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन कहता है y स्क्वायर u x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर u स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स वाई यू स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन देगा। पहले क्या करोगे, यू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब क्या करोगे, पहले एक्स की रिस्पेक्ट में निकालोगे, क्या आएगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ वाई, यहाँ पर एक्स लिख दिया फिर से, ठीक है। ऐसे ही अगर यू वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश वाई। अब इसी चीज को बस आप पुट कर दो, पुट इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट कर दो आप। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई यू, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पर है, तो क्वेश्चन भी देख लो कैसे होगा वाला। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर यू एक्स की जगह पुट करा तो एफ ऑफ एक्स जी एफ डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें करा तो एफ ऑफ एक्स जी डैश वाई इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई यू का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, कैसे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स का स्क्वायर और जी डैश वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ अभी, तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू जी डैश वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई यू स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, इनको आप छोटे ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश वाई ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई यू का स्क्वायर। अब देखो इतनी बड़ी क्वेश्चन तो करोगे नहीं लैम्डा के इक्वल, आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड होल इक्वेशन बाय, इससे डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू जी ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा, डिवाइड करो इसको, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स का स्क्वायर जी वाई का स्क्वायर अपॉन, एंड आई गेस ये वाला क्वेश्चन पी वाई क्यू में है, आया हुआ है क्वेश्चन पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ वाई का स्क्वायर, इससे हमने डिवाइड करना, प्लस ऐसे नेक्स्ट वाले को लिख दो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ वाई का स्क्वायर डैश का अपॉन यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
एफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ वाई ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई यू अपॉन हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब काट दो, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, ये जी वाई स्क्वायर से ये वाला कट गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कट गया। तो आपके पास क्या बच गया, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस आपके पास यहाँ बच गया जी डैश वाई का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जी वाई ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक्स वाई तो एज इट इज, आपने यू की वैल्यू ऊपर क्या निकाली है, यू की वैल्यू हमने ऊपर लिया ना, ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, तो यहाँ पर वो पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ यू वाई अपॉन में आपके पास था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपके पास ये होल में है ऐसी जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक जी ऑफ वाई से एक जी ऑफ वाई कट गया पूरा, इसके ऊपर स्क्वायर था ना, हाँ यहाँ पर स्क्वायर भी था, तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, और ये भी पूरा का पूरा कट गया। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी डैश वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फाइनली हमारे वो आगे कि हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, इतने बड़े को तो तुम कैसे ही करते। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे को जितना याद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वही लैम्डा के इक्वल मानेंगे। कैसे मानेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसको वहां भेजो, एफ डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वो वाला जी डैश वाई का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इंटू जी ऑफ वाई का स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, मेरे पास अंदर क्या बच गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन हो गया ना स्क्वायर ऊपर, 1 माइनस यहाँ से 1 बाई वाई स्क्वायर ले लिया बाहर, तो अंदर बच गया जी डैश वाई अपॉन जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इसको मान लो इक्वल टू, अब लैम्डा के मानने के बजाय हम लैम्डा स्क्वायर के इक्वल मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि फिर वो स्क्वायर वाली दिक्कत नहीं आएगी ऊपर, तो मैंने लैम्डा स्क्वायर के ऊपर मान लिया। ठीक है, वही कंसीडर करो, अब पहले एक्स वाले को कर लेते कंसीडर, 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर हट जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा। अब वही चीज कर दो, एक्स में वहां लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब क्या करो, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा आपके पास, वही, अब देखो मैं दोबारा करके नहीं दिखा रहा, पिछले क्वेश्चन में वही करा है, एफ ऑफ एक्स को मैं पुट कर लेता हूँ t, तो मेरे पास एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा dt। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, आंसर क्या आता है इसका, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का करेंगे तो प्लस लॉग ऑफ ए एज अ कांस्टेंट। अब एफ ऑफ एक्स आपने यहीं रखा और वही प्रॉपर्टी लगा के क्या आ गया, ए ई की पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब कंसीडर करो दूसरे वाले पार्ट को, ना हो आपके पास जो वो था, क्या था आपके पास, 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर जी डैश वाई अपॉन जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 को उधर भेज देता हूँ या फिर इस लैम्डा को इधर ले आता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर जी डैश वाई अपॉन
GY स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, इसके वाला, ये वाला जो स्क्वायर है, आई एम सेंडिंग दिस यहाँ पर, और वाई स्क्वायर को भी यहाँ भेज रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनल, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश वाई, क्योंकि मेरे को एट द एंड इंटीग्रेशन करने में आसानी, तो जी डैश वाई अपन जी वाई की होगी ना, क्यों अपना काम बढ़ाऊँ मैं। ठीक है, अब कर दो इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेट करा हमने इसको, देखो यहाँ तो फिर वही चीज आ जाएगी आपके पास log t वाली, फिर उसको पुट करोगे तो यहाँ का तो मैं नहीं बता रहा, इधर वाली चीज देख लो, इधर वाले में क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस में आप ले लो log ऑफ b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ऑफ g ऑफ y। ठीक है, अब उसके बाद का स्टेप आपको पता ही है। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्या कहते हैं कि आया कैसे ये वाली चीज़, अगर आपको ना समझ आई इंटीग्रेट कैसे करा है मैंने, आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो मेरे पास पहली बात तो, मेरे पास जो ये रिजल्ट आया था वो इस टाइप से आया होगा, अंदर की तरफ ऐसे कुछ आया था ना, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जब वो अंदर था। अब ये रूट है तो इसके पास स्क्वायर है, तो ये हट जाएगा, बाहर हो सकता है, तो रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज कांस्टेंट, हम y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय, तो ये यहाँ पर ऐसे आया। अगर वो चीज़ समझ नहीं हो इसलिए बता दी मैंने यहाँ साइड में इंटीग्रेट करके, और इसका इंटीग्रेशन तो अभी देख लिया था ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमारे पास अगर log की प्रॉपर्टी फिर से लगाओ तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b e की पावर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ वाई आ गया, जो आपके पास इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे, पुट इन u ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी u ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू u ऑफ x, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आया था a e की पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू जी ऑफ वाई आया बी ई की पावर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2। अब इसमें इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, इसमें इनिशियल कंडीशन आपको नहीं दी हुई, इसमें इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। आपका यू क्या आ गया, इनको इकट्ठा करके लिखो, अगर ए बी ई की पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 25 फॉर मेथड ऑफ सेपरेशन। और नहीं करा रहा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, 3 और क्वेश्चन कराने हैं मैंने एक्सरसाइज के, इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के। और ये वाला जो पार्ट मैंने भी कराया ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है आपके डी के, तो एक बार ध्यान से देख लेना, देखो अच्छा पार्ट था, क्वेश्चन ढंग का था। ठीक है, तो देख लेना। So with this we have completed your separation of variables method. In next video we will discuss the exercise question of this method. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell for more updates, and don't forget to like the video.